जय हिंद जोहार, कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जेटेट की वैकेंसी आ चुकी है और उम्मीद है आपने जेटेट की इस फॉर्म को फिलअप कर ही दिया होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बाल विकास के विषय को आज पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये विषय बड़ा लेंदी बताया जा रहा है और कहा जाता है कि यह विषय थोड़ी समझने में परेशानी हो रही है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग अगर विषय है तो बाल विकास ही है। जिस जीवन को आपने जी करके आया है उसी विषय के बारे में अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया गया तो आप लेंदी बता रहे हैं। अगर आप अपने वो बचपना को, हालांकि किसी को अपना बचपना याद नहीं रहता है, कुछ पल भले ही याद आ जाते हैं, लेकिन अपना बचपना याद नहीं रहता है, तो अपना बचपना आप अपने भाई के बच्चों में देखिए, आप अपने बच्चों में देखिए, अपने दीदी के बच्चों में देखिए, वही तो आपकी बचपना है, वही पर्यावरण से तो आप उठ करके आए हैं और आज आप यहां पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आप एक प्रभावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। ऐसा हम मानते हैं कि किसी भी राज्य की अगर आप शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे तो एक बेहतरीन कार्य करेंगे, एक प्रभावी शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। अगर आप प्रभावी शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो बच्चों की मानसिकता को समझना होगा, बच्चों के वो सामाजिक स्थिति को डेवलप करना होगा, बच्चों की वो पूरे दुनिया के बारे में आपको राजनीतिक माहौल बताने होंगे। तो बच्चों की मानसिकता को समझने के लिए, बच्चों की सामाजिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति को डेवलप करने के लिए ऐसे लेसन पढ़ने ही होते हैं। और ऐसे लेसन क्या है, कोई लेंदी लेसन थोड़ी है। मैंने यही बताया कि आपने उस जीवन को जिया है और वही जीवन को जी करके अगर आपने यहां तक आया है तो क्या आप पीछे वाले जीवन के बारे में बता नहीं सकते? बता तो सकते हैं। इसी से संबंधित आपका एक टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। बाबू, आपको पुराने तरीके से चीजों को नहीं पढ़ना है, नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, नए तरीके से पढ़ना है। कोई भी लेसन को पढ़ने हैं 10 पॉइंट केवल याद रखने हैं, बाकी एक लेसन वहीं समाप्त हो जाता है। बच्चे की अगर हम लोग बात करें, आपने ये भी सुना होगा या तो नहीं जानते होंगे तो आप जानिए, बच्चा मां के गर्भ से ही वो विकसित अवस्था में आना शुरू हो जाता है। बच्चा मां के गर्भ से ही सुनना प्रारंभ कर देता है, स्वाद चीखना प्रारंभ कर देता है। तबे न कहता है स्वाद सीखना प्रारंभ कर देता है तो कहता है कि कोई भी औरत को की खाने का मन कर रहा है। अरे वो औरत को पहले तो ना मन कर रहा था, जिस चीज से वो औरत को किसी भी चीज से, किसी भी खाने वाले चीज से पहले नफरत भी होता है ना। वो प्रेग्नेंट जब होती है तो वो खाती भी है, काहे कि वो उनका स्वाद नहीं, वो अपने मन के लिए नहीं, बच्चों के लिए वो खाती है, क्योंकि बच्चे का डिमांड होता है। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि बच्चा जब गर्भाशय में होता है तो वो स्वाद लेना शुरू कर देता है, दूसरों की भाषा को सुनना, दूसरों के आवाज को सुनना प्रारंभ कर देता है। वो मतलब प्रकाश या तो आप उजाला को भी वो अनुभव करना शुरू कर देता है, अंधेरा को भी वो अनुभव करना शुरू कर देता है, वो अनुमान लगा देता है कहां अंधेरा है। देखिएगा, जब आपने भी सुना होगा, हालांकि आप अगर चीजों से, अगर आपकी शादी ब्याह हो गई है तो आप इस बात को बड़ा बेहतर ढंग से चीजों को रिलेट करेंगे। जब बच्चा गर्भ में होता है ना तो वो पुश करता है, मतलब जंप मारता है, तो हम लोग ये प्रकार से कह सकते हैं ना, सारी गतिविधियां वो करता है पेट में। उस समय के लिए मां का पेट ही उसके लिए दुनिया होता है। तो यही बातें हैं। और जब बच्चा बाहर आता है तो अंदर की बातें हो गई। जब मां के पेट में बच्चा रहता है, जब बच्चा बाहर आ जाता है तो जैसे इस दुनिया में वो आता है, उसके अंदर प्यार रहता है, उसके अंदर गुस्सा भी रहता है, उसके अंदर प्यार भरा रहता है, उसके अंदर गुस्सा भी रहता है। देखिएगा, उसके अगर साथ हम हमेशा रहिएगा ना, वो आप ही के पास आएगा, कहे कि उसके अंदर प्यार है। अगर उसके विपरीत कुछ करेंगे तो वो गुस्सा भी जाता है, उसके अंदर डर भी होता है, भय भी होता है। बचवा को उछालिए ऐसे करके, वो पूरा जोर से डरा जाएगा। तो बस बातें यही है, समझाने का तरीका आपको एक अलग होना चाहिए। यहाँ आपका सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन है कि बाबू बाल विकास तो होता है, बच्चे तो विकसित अवस्था में जाते हैं, इसके संबंध में आपकी क्या अवधारणा है? आप बच्चे जब विकसित अवस्था में जाते हैं तो बच्चे के विकसित अवस्था में जाने के क्रम में आप क्या सोचते हैं या आपका विचार कैसा है? अवधारणा माने आपका विचार कैसा है? अगर बच्चा विकास कर गया, बच्चा बड़ा हो गया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
ये भी आप हमें बताएं। और बचवा जब बड़ा हो गया तो वो कैसे सीखता है, इसके संबंध में आपकी क्या विचार है? तो यही है, बचवा जब बड़ा हो जाएगा, आप एक प्रभावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, बचवा को पढ़ाइएगा कैसे? बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध है। बाल विकास के संबंध में आपका क्या विचार है? और इस विचार को आपको उस पढ़ाई से या सिखाने से इसका क्या संबंध है, आपको बताना पड़ेगा। हालांकि इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आपको इस बात को समझना होगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। बड़ा बेहतरीन ढंग से चीजों को समझेंगे। थोड़ा सा समय का अभाव था, जेपीएससी वालों को पढ़ाने के चक्कर में आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई है। हालांकि नियमावली बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन जेपीएससी वालों को पढ़ाने के चक्कर में थोड़ी सी समय, हालांकि हम ये क्लासेस को बाद में थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग टारगेट ये करेंगे कि आपकी एग्जाम से पहले ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। और आपकी एग्जाम से पहले हम कहते हैं बाल विकास में आप 30 से 30 नंबर लाएं, चूंकि आपकी समझ इस लायक अब हो चुकी है। हम मानते हैं कि जेटेट की आपकी एग्जाम पिछले 8 वर्षों से नहीं हुई है। आप एक बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। एक आपकी सामाजिक स्थिति सामाजिक स्तर पे या तो राजनीतिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे आपकी लेवल काफी हाई है। हालांकि हम लोग आइए वृद्धि और हम लोग विकास की अगर बात करते हैं, वृद्धि एक ऐसी चीजें होती है जो दिखती है। जैसे तोर दोस्त गलो दिल्ली कमाए लया तो मुंबई, वने से 1 महीना में अलो मोटा के, तो वो क्या हुआ? वो वृद्धि हुआ। जिसे हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद, जाने के बाद, अगर कोई परिपक्व हो जाता है, किसी के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो उसका वृद्धि वहीं रुक जाता है। देखिएगा कि छोटा बचवा देखिएगा 2 महीना में इतना मान लिया जाए, वो देखिए 18 साल में इतना बड़ा है, उसके बाद मैच्योरिटी आने के बाद वो लड़का वहां से बढ़ना छूट जाता है, मतलब बढ़ना, वो बढ़ता आगे नहीं है। नहीं तो अगर बढ़ने वाला, अगर रुकने वाला चीज नहीं होता तो हमारा हाथ कितना लंबा होता, तोर हाथ कितना लंबा होता। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि वृद्धि एक ऐसी चीजें है जो दिखती है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम लोग नहीं देख सकते। आप बताइए तो हमको देख करके कि हमारी मानसिक स्थिति का लेवल किस प्रकार से है, और जो दिखता नहीं है, और जो मां के गर्भ से ही शुरू हुआ है, और वो जब तक हम शमशान नहीं जाएंगे, शमशान घाट में हमको लिटा नहीं दिया जाएगा, उससे पहले हमारे अंदर एक विकास ही होता रहेगा। क्या मेरे विकास को देख पाएंगे? नहीं, हमारे विकास को आप नहीं देख पाएंगे। क्या आप हमारे मानसिक लेवल को माप पाएंगे? हमारे अंदर सामाजिक लेवल को माप पाएंगे? राजनीतिक लेवल को माप पाएंगे? हमारे अंदर क्या राजनीतिक समझ है, क्या सामाजिक समझ है, क्या हमारे मानसिक समझ है? आप इसे नहीं माप सकते हैं। और जिस चीज को हम माप नहीं सकते हैं, और ऐसी चीज जो जीवन भर ये रहती है, उसी को हम लोग विकास कहते हैं। और वृद्धि जो एक समय पे ये रुक जाती है, कब रुकती है? जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये रुक जाती है, उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। सीधा सीधा भैया तो ये समझ कि वृद्धि जो होती है वो देखने वाली चीजें होती है। ये 2 महीना में, 1 महीना में इसमें परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन विकास दिखने वाली चीजें नहीं होती है। और ये रुक भी जाती है एक समय पे जाकर के, लेकिन विकास रुकने वाली चीज नहीं होती है। और ये यहाँ 2-3 महीना पे ये विकास में परिवर्तन नहीं आएगा, ये 1 दशक 2 दशक के बाद आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, 10 साल के बाद अगर आपको मिलते हैं, अरे तो कितना बढ़ गया रे, तुम कितना बढ़ गया, अरे तुम तो मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलता था, तुम मेरे साथ है तो रहता था, लेकिन तुम्हारा स्तर क्या हो गया, मेरा स्तर क्या ही रहा। क्या उसका शरीर को देख करके कहते हैं क्या आप? नहीं, उनकी समझ को देख करके कहते हैं। और उनकी समझ के माध्यम से, या उनकी समझ के माध्यम से जितनी वो संपत्ति बना पाया, क्या वो शरीर के माध्यम से संपत्ति बना पाया? नहीं, वो अपनी समझ के माध्यम से संपत्ति बना पाया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, तुम कितना बदल गए हो, कितना तुम आगे निकल गए हो। अगर तुम इस बात का अगर उपयोग कर रहे हो, अर्थात उनके विकास के बारे में बात कर रहे हो, ध्यान रहे कि विकास का ही एक अंग वृद्धि है, विकास का ही एक अंग वृद्धि है। कहने का मतलब हमारे पूरे अंग का एक अंग हाथ है, ठीक उसी प्रकार से विकास का ही एक अंग वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि। जैसे बाबू हाइट की
बात करें, हाईटेक निश्चित समय पे रुक जाती है ना। कितना बढ़ेगा आदमी, 20 साल 25 साल समझिए, ज्यादा ज्यादा 21 साल तक बढ़ता है, रुक जाती है। वेट वजन वही रुक जाती है। शेप किसी का आकार मोटा चौड़ा ताजा सब है, आकार में भी परिवर्तन वो भी रुक जाता है। लेकिन बताइए संवेगिक विकास, मान लिया जाए, देखा जाए इमोशनल, आप अगर आज हैं तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। आप अगर मोटिवेट हैं तो ये धीरे धीरे और भी आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। आपके अंदर एक आपकी सामाजिक समझ अगर आज इतना है, मापा तो नहीं जाता इसे, लेकिन कम है, तो 10 साल के बाद अगर हम आपसे मिलेंगे तो आपकी सामाजिक समझ और भी होगी, आपकी राजनीतिक समझ और भी होगी, आपकी मानसिक समझ और भी होगी। क्या हम इसे माप सकते हैं? नहीं, सिर्फ व सिर्फ हम अनुमान या तो कह सकते हैं, वो खाली आपको देख करके ऐसा सिर्फ व सिर्फ आपको ऐसे हम लोग माप नहीं सकते, बस ऐसे अनुमान ही, ऐसे समझिए देख करके ही किया जा सकता है। हम लोग इसे नाप या तौल नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि को नाप भी सकते हैं। हम लोग वृद्धि क्या कहेंगे? देखिए लड़कवा यहां था पहले, कोई बचवा जब जन्म लेता है बाबू, जब कोई अगर बचवा जन्म ले रहा है तो देखिए इस प्रकार से पहले सोता है ना, सोता तो यह प्रकार से है। समय परिवर्तन होने के साथ साथ लड़कवा देखिए घुटने पर चलता है, उसके बाद घुटने पर चलने के बाद वो बैठना भी शुरू करता है। ये वृद्धि है, उनके शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, एक ऐसा समय आएगा कि शरीर वहीं रुक जाएगा, शरीर की वृद्धि वहीं रुक जाएगी। ये देखिए लड़कवा दौड़ना मतलब चलना शुरू किया, अब ऐसे लग रहा है भी दौड़ेगा, है ना। तो ये स्टेज जो आपको दिख रहे हैं वो क्या एक वृद्धि ही है ना, एक वृद्धि है ना। एक चित्र हम लोग इधर देखते, ये चित्र एक हम लोग इधर देखते हैं, तो ये मान लिया ये बेटा है और ये बाप है, बेटवा बापा से बड़ा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी अभी वृद्धि हुई है, ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप से इनकी मानसिक समझ ज्यादा हो गई, राजनीतिक समझ ज्यादा हो गई, सामाजिक समझ ज्यादा होगी, ऐसा तो बात नहीं है। हाँ, इसकी वृद्धि अभी हुई है, लेकिन बाप भले इसके हाइट में बाबू छोटा है, लेकिन इसके अंदर सामाजिक समझ अधिक है, राजनीतिक समझ अधिक है, मानसिक समझ अधिक है। मानसिक समझ अधिक है। तो हम लोग उस फोटो के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि वो जो दिखा रहा है वो वृद्धि को दिखा रहा है और ये आपका विकास को दिखा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब आपके अगर वो टॉपिक को हम लोग जो कवर कर रहे हैं उसके अंतर्गत पूछेगा कि विकास का परिभाषा क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, मतलब हम मां के गर्भ से ही चीजों को समझिए सीखना प्रारंभ कर देते हैं और हम जब तक शमशान नहीं जाते हैं, शमशान में हमको लिटा नहीं दिया जाता है, तब तक मेरी विकास नहीं रुकती है। मतलब ये सतत मतलब लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है बाबू। कुछ ऐसे भाषा के ज्ञाता हैं, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कुछ कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। ये सिद्धांत को हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। विकास के अभिन्न आयाम है। अगर कोई भी बचवा घरवा में बाबू गांव घर टोला मोहल्ला में है और किसी के घर का बच्चा पढ़ने में ठीक है, मतलब बढ़िया से पढ़ रहा है, अपन क्लास में 1 नंबर पे आ रहा है, रोल नंबर ओकर 1 है, 500 में 450, 480 नंबर ला रहा है, तो दूसरा घर का गार्जियन उसी का एग्जाम्पल देगा कि रे देखो मोहन का बेटा कितना तेज तरार है, कितना पढ़ने में तेज है। वो अपने बाप का नाम रोशन करेगा, अपने पूरे खानदान का रोशन नाम करेगा। लेकिन ये आप एक शिक्षक होने के नाते आपको ये समझना है, हालांकि ये जो हमारी एक समाज है वो दूसरों को देख करके अपने बच्चों को उसी साचा में ढालना चाहते हैं कि उसका बच्चा तेज है तो मेरा भी बच्चा तेज होगा। लेकिन आप एक प्रभावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको यह समझना होगा बच्चों को देख करके उनकी मानसिक समझ को समझना होगा, उनकी
सामाजिक समझ को डेवलप करना होगा कि एक बच्चा हो सके कोई पढ़ाई में तेज है तो हो सके कोई खेल में तेज होगा, ये आपको पहचान करनी है, ये आपको पहचान करनी है। इसी को हम लोग कहते हैं कि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ विशिष्ट पहचान जरूर होती है। वहां वो अलग बात है कि कुछ बच्चों के अंदर जो विशिष्ट पहचान होती है वो पहले ही उजागर हो जाती है, पहले ही दिख जाती है, और कुछ बच्चों में बाद में दिखती है। और एक प्रभावी शिक्षक होने के नाते आपको बच्चों के अंदर मानसिक समझ डेवलप करनी है, सामाजिक समझ डेवलप करनी है, तभी ये आगे उभर करके ये निकल करके आएगा कि वो बच्चा जो है वो किसमें इंटरेस्टेड है। वो आप एक गार्जियन के जैसा नहीं कि समाज का वो बच्चा तेज है तो वही बच्चा के जैसा हम अपना बच्चा को तेज बनावें या वही हम ढांचा में अपना बच्चा को डाल दें, ऐसी नहीं करनी है। सब बच्चे की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान होती है, बच्चे की यही एक अहम भूमिका होती है, अपनी एक अहम समझिए कि गुण होता है कि प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ अपनी एक अलग पहचान होती है। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी बच्चा कब हम लोग कहेंगे कि कोई भी बच्चा विकसित अवस्था में चला गया, कहा कोई बच्चा मोटा गया, कोई बच्चा बड़ी स्मार्ट हो गया, हट्ठा कट्ठा है, समझ रहे हैं? हाँ, हट्ठा कट्ठा है तो क्या कहेंगे? वो लड़कवा बड़ा विकास हुआ। अरे विकास नहीं हुआ लड़कवा, तू वृद्धि हुआ है। विकास हुआ है, अरे लड़कवा तो वृद्धि हुआ है। जब तक अगर कोई भी लड़का या तो कोई भी व्यक्ति संवेदनात्मक विकास उनके अंदर ना हो जाए, शारीरिक विकास ना हो जाए, नैतिक विकास ना हो जाए, संज्ञानात्मक विकास ना हो जाए, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि वो लड़का विकास की अवस्था में चल रहा है। हाँ, अगर कोई भी लड़का का शरीर अगर बहुत ज्यादा मोटा या तो तरोताजा हो गया है तो हम लोग कह सकेंगे कि वो विकास के एक पहलू को अभी तय किया है। विकास के वो एक पहलू को या तो कह सकते हैं एक स्टेज को उन्होंने पार किया है। वो अगर ये सभी स्टेजेस को पार कर जाएंगे तब हमको कहेंगे कि बच्चा विकसित हो गया है। कोई भी बच्चा अगर गांव घर में देखिएगा, आप लोग जेटेट वाले हैं, बीएड कर लिए आप लोग, डीएलएड कर लिए आप लोग, है ना? देखिएगा गांव घर का बचवा इतना लंबा हो गया है कि तो आपके उनके पास आप छोटा लगने लगिएगा। कभी कभी शर्म से भागना भी पड़ता है ना, इज्जत का बात है लेकिन बताना पड़ता है। तो वही बातें हैं, वो तो हो गई, लेकिन क्या आप अपने आप को नीचा समझते हैं क्या? नहीं, वो वृद्धि उनकी हुई, मानसिक समझ उससे आपके ऊपर है, राजनीतिक समझ उससे आपके ऊपर है। तो ये समझिए। लेकिन कोई भी अगर बच्चा 13 या 14 वर्ष का हो गया है, बड़ा माने मोटा ताजा है, तो ये मत समझिए कि वो विकसित अवस्था में पहुंच गया, या तो वो ऐसा समझिए कि उनकी क्षमता क्या है, वो शरीर के माध्यम से वो अपनी क्या ही कर सकता है, उनकी क्षमता को भी आप पहचानिए। क्योंकि अलग अलग लोगों का एक अपनी अलग अलग क्षमता होती है। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है। इस बात को थोड़ा सा आप एक प्रभावी टीचर बनने जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। अगर आप उसकी योग्यता को पहचानना चाहते हैं तो आप स्कूल में जाएंगे, बच्चे आपके सामने उपस्थित रहेंगे, आप जब कोई खेल करवा रहे होंगे तब भी वहां बच्चा को पहचानिए कि बच्चा कौन इंटरेस्टेड है और किस प्रकार से उनकी खेलने की लेवल है। क्या ये बच्चा अगर इसमें इंटरेस्टेड है, अगर हो सके ये क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस ना कर रहा हो पढ़ाई के क्षेत्र में, तो क्या ये बच्चे को अगर खेल के क्षेत्र में डायरेक्शन दिया जाए तो क्या बच्चा निकल सकता है? उनके टैलेंट को पहचानना आपकी काम है। बच्चा का खाली शरीर देखने से आप किसी भी बच्चे को जज नहीं कर सकते हैं। कोई कोई बच्चा एकदम रहता है मोटा ताजा लेकिन रहता है भगलूल, तो इसका मतलब थोड़ी है। आप एक प्रभावी शिक्षक होने के कारण देखिएगा, बच्चे में अगर संवेदनात्मक विकास हो, संवेदनात्मक विकास मतलब ये है कि उनके अंदर भी एक प्यार होता है, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके अंदर भी इमोशन होते हैं। जब बच्चा माँ के गोद में जाता है तब वहां अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। जब कोई खिलौना को देखता है तो वो बड़ा खुश होता है, अगर उससे कोई खिलौना छीन लेता है तो वो बड़ा दुखी महसूस होता है। तो बाबू, ये दुखी होना और ये सुखी होना, ये दुखी होना और ये सुखी होना बच्चे का एक अच्छा गुण है। अगर ये कोई दुखी ना हो, अगर ये कोई सुखी ना हो तो वो तो योगी बन गया, वो तो योगी बन गया समझिए।
तो ये हमारे बच्चे में संवेदनात्मक विकास हो। या तो आप माँ की गोद में जाता है तो वहां अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी माँ के गोद से अनजान आदमी उठा करके ले जाए, बचवा बड़ी रोता है क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं करता है, उनको डर है। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बाबू दुनिया में जैसे ही बच्चा आ जाता है ना, उसके अंदर प्यार तो जगता ही है, प्यार रहता है, भय रहता है और डर अपना तो रहता है, भय रहता है और अपना गुस्सा भी रहता है। तो वो खिलौना अगर देते हैं तो हंसता है, लेने पे रोता है। और अगर कोई भी बच्चा अपने फैमिली, अपने परिवार के बाद अगर ज्यादा समय बिता रहा होता है तो वह स्कूल में बिता रहा होता है। अगर माँ बाप उसके उस योग्यता को नहीं पहचान पाए, चूंकि हमारा समाज ही एक ऐसा समाज है जो दूसरे के बच्चों को देख करके अपने बच्चों को उसी सांचे में ढालना प्रारंभ कर देते हैं। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, बच्चों को ये देखिएगा कि उनके अंदर क्या योग्यता है। स्कूल में चूंकि अगर कोई भी छोटा बच्चा अपने माता पिता के बाद अगर ज्यादा समय अगर वो देता है तो वो शिक्षक के पास ही देता है या शिक्षक के पास ही रहता है। तो उनके संवेदनात्मक विकास बच्चा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप तभी कोई भी बच्चा को आप कहेंगे कि ये बच्चा विकास कर गया जब शारीरिक विकास हो रहा हो, संवेदनात्मक विकास हो रहा हो, नैतिक विकास हो रहा हो। बच्चे के अंदर समझ कैसी है, क्या हमारे समाज में जो रूल रेगुलेशन कुछ बनाए जाते हैं, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, क्या वो बच्चा उस नियम कानून के तहत चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? क्या वो नियम को उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? कहीं आगे जाकर के ये बच्चा को कोई भी समाज बहिष्कार तो नहीं कर देगा, हटा तो नहीं देगा? यहाँ सिखाने का मतलब ये है कि समाज यहाँ हम खाली देख रहे हैं। जब बच्चा ऊपर लेवल पे जाएगा, या तो कहीं बच्चा मान लिया जा स्टेट लेवल का चीज, स्टेट लेवल में किसी भी चीजों में जाएगा, तो क्या वो समाज की कोई भी चीजों की समझ रखता है? अगर समाज की चीजों को वो समझ रखता है तो वहां भी एडजस्ट कर जाएगा। अगर देश के स्तर पे कहीं की कोई चीजों के लिए वो जाता है तो समाज के वो रूल नियम को अगर यहीं से उनको पता हो तो वहां भी एडजस्ट कर जाएगा। तो समझिए आपका नैतिक विकास उनके अंदर है या नहीं है। हमारे हालांकि समाज में नैतिक विकास बच्चे स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं कि हम लड़की हैं या तो हम लड़का हैं तो हम पूरे घूम सकते हैं, गांव घर या इसके घर उसके घर जा सकते हैं, हमारी पहनावा भी अलग होगी। लेकिन लड़की अगर है तो एक इनके सीमित दायरे होते हैं। लड़की एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है, क्योंकि हमारे समाज का रूल है, समाज का ये रूल और रेगुलेशन है। तो समाज के हम उस कानून को लांघ नहीं सकते हैं। तो हमारे बच्चे यहां से बड़ा, लेकिन आपको इस बात पे ध्यान देना है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब यही आप समझिए, इसी को हम लोग मानसिक विकास भी कहते हैं। क्या बच्चे में मानसिक विकास हो रही है कि नहीं हो रही है? ध्यान दें कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। बच्चा अगर कोई भी पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं है तो आपको मोटिवेट करना है, उसके अंदर एक उत्सुक मतलब जागरूकता पैदा करना है। बच्चे से क्वेश्चन बेफिक्र पूछने के लिए कहना है कि बाबू क्वेश्चन तुम पूछो, हम तुम्हारे जवाब तुम अगर आप बच्चों के साथ मतलब खड़ूस बन करके रहिएगा, सख्त कर बन करके रहिएगा, तो बच्चा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। और जब आपसे बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा तो उनकी मानसिक जो विकास होगी वो नहीं हो पाएगी। और ध्यान दीजिएगा, बच्चे कई बच्चे जो होते हैं, कई क्लास में अगर आप जाएंगे तो बच्चे एक ही क्वेश्चन का जवाब कई तरह से देते हैं। इनसे हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मानसिक विकास होता है। और जैसे जैसे मानसिक विकास होता है, हो सके जो क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं उनकी कुछ की उम्र अधिक रही होगी, कुछ की उम्र कम रही होगी। जिनकी उम्र अधिक रही होगी वो आपके हिसाब से अच्छा जवाब देगा, जिनकी उम्र कम रही होगी आपके हिसाब से उसका जवाब थोड़ा सा ज्यादा उम्र वाले बच्चों से थोड़ा सा बेहतर कम होगा। तो ये बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि उम्र भी बहुत मायने रखता है मानसिक क्षमता को बढ़ाने में या मानसिक विकास को बढ़ाने में। तो एक बच्चे जो है कई प्रकार से एक ही प्रश्न के कई प्रकार के जवाब देते हैं। अगर आप एक बाबू टीचर तो बनने ही जा रहे हैं, इस बात को एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूं कि बच्चे को जब भी आप पढ़ाएंगे, बच्चे के साथ ऐसे फील कराएंगे जैसे आप प्रश्न पूछने के
बदले उन्हें डांट नहीं रहे हैं। नहीं तो कुछ बच्चे अपने आप को इसलिए बचाते हैं कि अगर हम प्रश्न पूछ लेंगे तो मास्टर हमको मारेगा, या मास्टर हमको, तेज जो बच्चे हैं मास्टर के नजर में, वो बच्चों के सामने हमें बेइज्जती करवाएगा। इसलिए कुछ कमजोर बच्चे अपने प्रश्न को दबाए रखते हैं, वो अपने दिल की बातें नहीं कह पाते हैं। अगर ऐसी भावना उस बच्चे के अंदर बनी रहती है तो उनकी मानसिक विकास नहीं हो पाएगी और वह बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक विकास बड़ा बेहतरीन ढंग से उसका करना है। सामाजिक विकास क्या है? हमारे बच्चे जब हमारे समाज में पैदा होते हैं तो ध्यान आपने भी ये दिया होगा कि कुछ बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के, किनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, किन्हीं की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होती, सामाजिक क्षमता ठीक नहीं होती है। कारण क्या है? उनकी माता का ही समझिए उस समय गलती है। उन माता का ही हम नहीं कह पाएंगे, यहाँ उनके पूरे परिवार की ही गलती है जो उनकी माता का देख रेख कर रहे थे, क्योंकि उनकी माता को जिस समय आयोडीन की जरूरत थी शायद उनको नहीं दिया गया, तो उस बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट हुआ वो नहीं हो पाया। सामाजिक जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। कई बच्चे की पीयूष ग्रंथियां काम नहीं करती है, पीयूष ग्रंथियां काम नहीं करती है तब बच्चा बौना रह जाता है, बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, बच्चा कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा होता है। चाहे उनके अंदर देखिएगा, जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना तो कहेगा थायराइड का जांच कराइए। थायराइड का जांच कराने का मतलब यह है कि जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, क्या वो बच्चा को सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही है तो डॉक्टर वह हचाक से आपको गोली देगा, मतलब दवा देगा कि आप फल फूल मत खाइए, खाना उना मत खाइए, मेरा गोलीवा खाइए। जो बच्चे में कमी आ रही है ना, ये पूरा का पूरा फुलफिल कर देगा। ये पोषण का शिकार कई बच्चे हो जाते हैं। हमारे यहाँ लिंग के आधार पर बड़ा भेदभाव किया जाता है, चूंकि ये हमारा समाज है तो लिंग के, तो ये हम कहेंगे कि सामाजिक विकास जो है हमारे समाज में कुछ ऐसे हम लोगों के विकास के प्रभावित कारक हैं। मतलब कुछ ऐसे हम लड़का और लड़कियों को किसी भी अवरोध के रूप में काम करते हैं। लिंग का क्या है कि लड़कों को बड़ा छूट दिया जाता है, लड़कियों को छूट नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से कई लड़कियां बाहर नहीं पढ़ पाती है, लड़के बाहर पढ़ पाते हैं। लड़कों, इस प्रकार से हमारा समाज जो है वो प्रधान पुरुष समाज बन चुका है, लड़कियां दबी ही रहती है। लड़कियां बस यही सोच करके रहती है कि हमें घर का काम करना है। वो एक समझिए कि पुरुष का एक हाथ की कठपुतली बन करके रह जाती है। हमारे एक बात और आपको ध्यान में ये रखना है, हालांकि ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे आप बच्चों के साथ शब्द का उपयोग करेंगे, क्योंकि बच्चा घर में ही शब्द को सीखना शुरू कर देता है, बाद में उसका स्कूल है, पहले तो माँ बाप है और पूरे परिवार है। जैसे जैसे आप शब्द का प्रयोग करेंगे बच्चा उसी को एडॉप्ट करता है, बच्चा उसी का अनुसरण करता है, अर्थात सीखना प्रारंभ करता है। अगर आप एक अच्छे फैमिली से संबंध रखते हैं, आप नहीं कहते हैं कि रे मोहन का लड़का कितना बढ़िया बोलता है, कभी वो मुंह से गाली नहीं निकालता है, कितना बढ़िया वो लोगों से बात करता है, ये कहते हैं सबके माता पिता। लेकिन शायद वो माता पिता बाल विकास नहीं पढ़े कि जिस समय माता हमको कुछ शब्द सिखाने चाहिए थे, आपको उस समय आप परिवार से लड़ने में लगे हुए थे। तो ये शब्द जो संग्रह मिलता है या शब्दों का जो भंडार मिलता है वो हमें अपनों लोगों से मिलता है, अपने परिवार के लोगों से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है, या घर में जितने सदस्य हैं उन सभी से मिलता है। बच्चा जब बोल नहीं पाता है तभी वो सुन रहा होता है। ध्यान रहे कि कुछ चीजों को आप कहेंगे कि अरे वो जा रहा है, अरे उधर चिड़िया है, देखता तो वो जरूर है क्योंकि उनके अंदर एक समझ अब डेवलप होना शुरू हो गई है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। टीवी फोन जो है वो हमारे लिए उपयोगी तो है ही, लेकिन एक तरह से हमारे लिए हानिकारक भी है, वो आपको पता है। अब हम लोग देखेंगे कि सीखने और बाल विकास में अंतर संबंध। सीखने हम लोग बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? क्या बच्चा कभी भी हम जब चाहें तब बच्चा सीख सकता है क्या? जब मेरी मन होगी तभी बच्चा सीख सकता है क्या? नहीं। हम आपको यह बताएं कि हम जब चाहें तब बच्चा नहीं सीख सकता है। हम कहेंगे बाबू तो आप का लिखिए, तो क्या का बच्चा तुरंत लिख देगा? नहीं। जब बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब बच्चे का उम्र नहीं होगा, जब बच्चे की मांसपेशियां
कलम पकड़ने लायक नहीं होगी, कुछ कार्य करने लायक नहीं होगी, तब तक उस बच्चे को आप काम करने कहिएगा तो क्या वो काम कर पाएगा? तो ये निश्चित तौर पे ये है कि बच्चे का उम्र भी होनी चाहिए, जिस काम के लिए आप उसे कह रहे हैं उस लेवल की उनकी मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, वो कलम को पकड़ सकता है। वो कुल मिलाकर के सीखने और बाल विकास में अंतर संबंध यही है कि आप किसी भी बच्चे को तभी कोई काम करवा सकते हैं जब उसकी मांसपेशियां उस लायक की हो। जब उनकी मांसपेशियां उस लायक की हो तभी आप बच्चे से काम करवा सकते हैं, बच्चे से काम करवा सकते हैं। ठीक है, मांसपेशियां ना, ठीक। बच्चे अनुभव के आधार पे भी बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। देखें, घर में अगर बच्चा होगा ना, कभी बर्तन पटकेगा, कभी आपका कॉपी किताब फाड़ेगा, कभी आपका बाल खींचेगा, कभी बर्तनवा या तो कोई भी घर का सामान लेकर के गली में फेंकेगा। हालांकि उनको अनुभव करना होता है कि रे ये चीजवा से होता क्या है, इसको अगर हम ऐसे करते तो होता क्या है। कई बार बच्चा बेड़े पर से गिर जाता है, उसको पता करना होता है कि यहां से गिरने के बाद क्या हो सकता है, क्या होता है। तो अनुभव के आधार पे भी बच्चे सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुभव के आधार पे बच्चे सीखते हैं। सीखने और बाल विकास में अंतर यही है कि हमारा बच्चा जो है वो अनुभव के आधार पे सीखता है। वो उनके अंदर एक उत्सुकता होती है, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है प्रश्न पूछने की, है। क्योंकि देखिएगा ना, छोटा बच्चा बड़ी प्रश्न करता है, कहीं ले जाइएगा ये क्या है, वो क्या है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, उनके अंदर वो सीखने की ललक होती है, चाहत होती है। तो वो कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, कई प्रकार से प्रश्न पूछता है। बच्चे को नकल करने की आदत होती है। सीखने के ये तरीके हैं। बच्चा धीरे धीरे आपसे प्रश्न पूछेगा, फिर उसे सीखेगा। बच्चा घर के सारे सामान को फेंकेगा, सारे आपके बाल को नोचेगा, कभी बेड पर से छलांग मारेगा, छलांग क्या मारेगा, वो गिर जाएगा, कभी आपके कॉपी किताब को फाड़ेगा, वो अनुभव करता है। कभी कभी अब ध्यान रखिएगा, माँ होकर सुबह सुबह खाना खिलाई होती है ना, तो बच्चा कुछ देर के बाद चपलवा के पास चल जाता है, वो ये देखने के लिए कि रे हमारा माँ जो खाना खिलाई थी वही खानवा ही है क्या। चपलवा को खाना समझ लेता है, यही खानवा है क्या, अरे वो टेस्ट और ये टेस्ट अंतर है। यही बातें हैं, वो अनुभव अलग लेवल पे करता है। जिस जैसे आप कभी बचपन में किए होंगे, हालांकि उसके अभी जितना संसाधन है बच्चों के पास, आपके पास उतने संसाधन नहीं होंगे। आप उस समय मिट्टी खाए होंगे, आप धूल में खेले होंगे, आप कितना मार खाए होंगे। अब बच्चे हैं तो आज जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। पहले के गार्जियन एकदम मड़ुआ का जमन समझते हैं, क्या होता है, कुर्थी पीटना समझते हैं। कुर्थी पीटना मैंने ढेर मारना, कच्चर के मारना। परास जानते, परास पेड़, हाँ, उसका अपना आता है डांग। हमारे यहाँ कुर्थी का एक फसल होता है, कुर्थी को जितना पीटिए, मतलब बहुत पीटना पड़ता है तब कुर्थी निकलता है। वैसा पहले बच्चा का मार, अब मारिएगा तुरंत डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, अपनों मारिएगा अपनों नुकसान होगा। बाबू नकल करना बच्चा बड़ा तेजी से सीखता है। कोई प्राइवेट बात ना बतियाइएगा बच्चा के पास, है। अगर आपकी शादीशुदा अगर आप हैं, मेहरारुओं से बतिया रहे हैं कुछ पर्सनल बात, तो बचवा के सामने ना बतियाइएगा। 2 साल के बाद बचवा वही बतिया को रिपीट करेगा और कहीं भी रिपीट कर देगा, मार्केट में या रिश्तेदार के पास। आप शर्मिंदा हो जाइएगा। आप बोला कहाँ सीखा बाबू ये बतिया, हम बोलेगा पापा बोल रहे थे, हैं। तो ये नकल करने का मतलब ये है कि अगर अच्छे घर से संबंध रखता है अगर वो बच्चा, तो उनकी माँ का खा सिखाना शुरू कर देती है, या तो ये भी सीढ़ी सिखाना शुरू कर देती है, ये सारे, ताकि वो बच्चा नकल करता है। और वो नकल करने के बाद वो सारी चीजों को बड़ा बेहतरीन ढंग से ऑब्जर्व करता है, सीखता है, और इस प्रकार से उसकी लगातार प्रैक्टिस होती रहती है। तो बच्चे सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, अनुभव के आधार पर सीखते हैं। मांसपेशियां अगर उनकी मजबूत होती है, जिस कार्य के लिए उसे आप कह रहे हैं, तभी वो बच्चा कर पाएगा। उत्सुकता उनके अंतर्गत बड़ी होती है, जिसे हम लोग क्यूरियोसिटी कहते हैं ना, हम लोग उत्सुकता उनके अंदर बड़ी होती है प्रश्न पूछने की। नकल वो करना प्रारंभ कर देता है, इसके माध्यम से वो चीजों को सीखना प्रारंभ करते हैं। ध्यान रहे बाबू, ये क्लासेस आपकी यही समाप्त हो चुकी। अगर यह तोरा हम समझाना रहेगा ना यही तोरा समझाना पेज बाय पेज। देखिए
हमारे यहाँ शिक्षा की अलग अलग नीति आ रही है, हम लोग पढ़ने में या पढ़ाने में नीति अलग अलग क्यों ना उपयोग करें? का रूढ़िवादी तरीका से पढ़ना, क्या पुराने वाले एक का हम इतना तोरा अपने से हिसाब से बताएं, समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। हम एक पीडीएफ लाते ऐसे ऐसे कर ले जाते, तो आप क्या समझते अगर हम पढ़ने वाला चीज का था है? ओकरा हम आप तो कहते कि सर ये पीडीएफ हमरे दे दीजिए, हम कुछ पढ़ लेंगे, हम ही पढ़ लेंगे जो आप बोर्डवा पे पढ़ रहे का है, 3-4-5 लाख रुपया बोर्डवा लगाने में लगाए हैं, हम ही पढ़ लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, आप बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को पढ़िए। क्या मैंने आपको 10 पॉइंट से ज्यादा चीजें बताया? कोई क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आपका कॉमेंट लगातार आता रहता है तो हम आपको लाइव प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लाइव क्लासेस भी करवाएंगे आपको कंप्लीट क्लासेस के लिए। या तो आपको कमेंट बड़ा बेहतरीन ढंग से, आज अगर आपको लगता है कि ये क्लास हमारे लिए उपयोगी है, बड़ा बेहतरीन है, आप इसी से संबंधित क्या 10 पेज नहीं लिख सकेंगे? 10 पॉइंट मैंने बताया, 10 पेज आराम से लिखेंगे। हम आपको वो चीजें देना चाहते हैं जैसे आपकी एक भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो सके, आप एक प्रभावी शिक्षक बन सकते हैं। बाबू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो प्ले स्टोर से आप द यूनिक क्लासेस, और दो ऐप है द यूनिक क्लासेस के, आप जो कैपिटल लेटर वाले आपके ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पे द यूनिक क्लासेस सर्च करेंगे, या तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस ऐप है वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। ये पीडीएफ जो आप अभी देखे वो ऐप पे जाएगा, कोई बात नहीं है, फ्री में आपको वहां दिया जाएगा। अगर आपको अधिक जानकारी के लिए कॉलिंग करना चाहें या तो व्हाट्सएप अगर आप करना चाहें तो और भी मेरे लिए सुविधा होगी, क्योंकि क्लासेस जब होते हैं तो चाहे तो फोन आपका ऑफ है, मेरा ऑफ आएगा, या तो क्लासेस जब ले रहे होते हैं तो कॉल आपका ना उठे, बाद में हम इधर से आपको करेंगे ही। या इससे अच्छा यह है कि आप व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप अगर करते हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर है, इसी नंबर पे कॉलिंग का नंबर है 9771080302 है ना। आप इस पे कॉल या आप मैसेज कर सकते हैं, बेहिचक कभी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस नंबर को थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे और ऐपवा को जरूर इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको यही दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इतने बातों को समझ गए होंगे, कोई दुख नहीं हुई होगी, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, बड़ा बेहतरीन ढंग से दिल खोल करके सुने होंगे। उम्मीद है कि आपके सपनों के साथ, हालांकि उम्मीद क्या है, हमें पूरी ये विश्वास है कि जेटेट में आपकी एक पद जरूर होगी। आपके सपने के साथ मेरा भी सपना जुड़ा हुआ है। अगर आपको सपना जेटेट पास करना है तो मेरा भी सपना जेटेट पास करवाना है। और इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपको एक बात यही कहेंगे, हालांकि ये बात तो आप कर ही देते हैं, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशन बेल का, कि आप अगर गलती से भूल जाए क्लास करना तो यूट्यूब आपको भेज देगा। और क्या लाइव करनी चाहिए क्लासेस, अगर लाइव करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वही क्लासेस का पूरा अपडेट आपको दिया जाएगा। तो ठीक है वो छुआ लोग बाबू, मिलो ये बाद में हो कौन दोसर वीडियो में। हालांकि एक बातें आपको और भी हमें बतानी थी, ध्यान रहे, हमने आपको सिद्धांत के बारे में बता रहा था, है ना, सिद्धांत के बारे में बता रहा था। एक बातें मिस्टेक हो गई थी चीजों को लेकर के, एक बातें कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं मनोवैज्ञानिक, है ना, कुछ विद्वान ये हैं जिनका नाम है जी स्टेनले हल एवं अर्नाल्ड गेसेल। इनका यही कहना है कि कोई भी बच्चा विकसित अवस्था में जाता है तो सबसे बड़ी भूमिका जो होती है उनके अनुवांशिक गुण का होता है, मतलब उनके माता पिता का होता है बच्चा। और अगर कोई भी चीजें सीख रहा होता है, बच्चे के अंदर जो डेवलप हो रही है, विकास हो रहा है या वृद्धि होती है, वो उनके माता पिता के कारण होती है, बड़ा गुण होता है। और अगर बाहर की चीजों को अगर वो सीख रहा होता है तो वो पर्यावरण से सीख रहा होता है। यही चीजें यहां है, ये ध्यान रहे, यही मनोवैज्ञानिक आपके हैं। वही है कि जैविक परिपक्वता से संबंधित मान्यता है। इसके अनुसार विकास मुख्यतः अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, अनुवांशिक के कारण ही बच्चा में ही वो वृद्धि होती है। और हमारा व्यवहार, हमारा जो नेचर है, हमारा किस प्रकार से नेचर बनेगा, वो प्राकृतिक नियमों द्वारा तय किया जाता है। प्राकृतिक नियम तय करती है, चीजें दिख रही है। एक और अपना वैज्ञानिक हुए, उन्होंने यही कहते हैं,
हालांकि इन्होंने शोध किया है कि जॉन बी वाटसन और बी एफ स्किनर ये कहते हैं, ये खाली कहते हैं कि जो होते हैं वो व्यवहार ये भी वही कहते हैं कि पर्यावरण से ही विकसित होता है, बच्चा का पर्यावरण से ही विकसित होता है। बस इन लोग का एक पॉइंट में याद रखना है। नेक्स्ट है आपके जीन पियाजे। ये जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जब भी विकास में बच्चों की अपनी एक अहम भूमिका होती है। बच्चा जब विकास कर रहा होता है तो उनके अंदर एक अपनी अहम भूमिका होती है, सोचने की शक्ति उन्हीं के अंदर होती है। जैसे कल्पना करने की, तर्क करने की, विचार शक्ति बच्चों के अंदर ही होती है। तो इनका यही सिद्धांत था जीन पियाजे का, इनका कभी कभी आता भी है। इनका भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में यह सबसे नवीन मतलब नया विचारधारा है कि जो विकास के 3 पक्ष की बात करता है ना, वही सीखने वगैरह की, सीखना एक सामाजिक मतलब सीखना वगैरह भी जो है ना सामाजिक हो या संस्कृति हो, वो आपका पर्यावरण से ही सीखा जाता है। लगभग लोगों का पर्यावरण ही चीजें आ रही है। एक उड़वर्थ आते हैं जी, वो अनुवांशिक पर वो कहते हैं उड़वर्थ, ये कहते हैं ध्यान रहेगा कि बाबू अगर तोर जमीन बढ़िया हो और बीज बढ़िया ना हो तो खेती असंभव है, और अगर बीज बढ़िया और खेती बढ़िया ना हो तो भी खेती असंभव है, खेती करना असंभव है। तो ठीक उसी प्रकार से अनुवांशिकता का भी गुण बड़ा बेहतरीन होनी चाहिए माँ बाप का, और पर्यावरण भी लड़का को बड़ा बेहतरीन मिलना चाहिए, तभी कोई भी लड़का एक विकसित अवस्था में जा सकता है, वो विकास कर सकता है। यही बातें थी, यही वैज्ञानिकों का अपना मत था, मनोवैज्ञानिकों का। उम्मीद है आपने इस चीज को बड़ा बेहतरीन ढंग से समझा होगा। हालांकि कोई स्टेटमेंट थे, इसमें कोई समझने वाली बातें नहीं थी, बस आप याद रख लेंगे चीजों को, वैज्ञानिक का नाम। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं आपको लोग की डिमांड के अनुसार, तब तक रखिएगा आप लोग ध्यान। जय हिंद, जोहार।